नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। और बात करने जा रही हूँ मैं निधि के बारे में। कल एक लाइव की थी जिसमें कुछ बातें मुझसे मिस हो गई थी, जिन बातों को क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो इनको सपोर्ट करके किसी के ससुराल वालों को या फिर इन्हीं के ससुराल वालों को गाली दे रहे हैं और इनको बहुत महान घोषित किया जा रहा है, प्लस इनके कैरेक्टर के बारे में जो उंगलियां उठ रही है, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करती कि जो इनके कैरेक्टर के बारे में गलत चीजें बोली जा रही है, बहुत गलत है। जो चीजें कमेंट सेक्शन में लिखी जा रही है वो गंदी है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये पहली टाइम नहीं है जब इनके लिए ऐसे शब्द बोले गए हैं, ऐसी चीजें बोली गई हैं। काफी चैट भी लीक हुई है और काफी इस तरीके की चीजें भी लीक हुई है, इंक्लूडिंग इन्होंने खुद ने भी अपने कई बार इन चीज़ों को हाईलाइट किया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इन्होंने लिविंग में रहने की बात की हो। ये लड़कियों को प्रोटेक्शन यूज़ करने के लिए कहती हैं कि शादी से पहले प्रोटेक्शन रखना चाहिए। ये लिविंग में रहना चाहती है, ये शादी नहीं करना चाहती। ये अपने जीवन में ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जिसके माँ बाप ना हों। ये अपनी ज़िंदगी में जो इनके जो पहले हुआ है, इनके बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट ये खुद बता चुकी है, इनके कितने रिलेशन किससे रहे हैं ये बता चुकी हैं। पर आप लोग इनके कैरेक्टर के बारे में कुछ ना बोलिएगा। ये खुद अपने मुंह से बार बार किसी एक आदमी का नाम लेती है जो कहती है कि वो मुझे गिफ्ट देते हैं, वो मेरा ये करते हैं, वो करते हैं, वो मेरे लिए ये करते हैं, वो करते हैं। यानी कि ये खुद पॉइंट आउट करवाती है अपने ऊपर, लेकिन आपको फिर भी इनके कैरेक्टर पर कुछ भी बोलने का हक नहीं है। ये खुद ये चीजों को, इनकी जो सास जब आई थी और इन्होंने एक लाइव की थी उस वक्त में बिना बताए सास को, तो उस वक्त सास के कुछ शब्द ऐसे थे जिनको अगर आप सुनेंगे तो आपको भी सुन के झटका लगेगा। लेकिन फिर भी इन्होंने वो लाइव की क्योंकि ये वहां पर अपनी सास की इमेज गिराना चाहती थी, पर इनको नहीं पता था कि इनकी भी इमेज गिर जाएगी और इनको शायद उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। ये अभी भी चाहती तो जो इनके कमेंट सेक्शन में गंदे कमेंट आ रहे हैं उनको तभी डिलीट कर सकती थी और बाद में उसके ऊपर रिएक्शन दे सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने वहां पे कमेंट छोड़े, इंक्लूडिंग उनको जिन्होंने कमेंट किए उनको इन्होंने ब्लॉक भी नहीं किया। मैडम ने 2 दिन से ये हंगामा उतारा हुआ था कि ससुराल जा रही हूँ, ससुराल के पड़ोसियों ने बात की है, ये है वो है, तो जब तक ठीक था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, वो इनके पास में कमेंट कर रहे थे, ये भी कमेंट का रिप्लाई अच्छे से दे रही थी। यानी कि मैडम को ससुराल की न्यूज मिल रही थी वहां के जरिए में, तो मैडम अच्छे से ले रही थी। अचानक से किसी ने वहां पे कमेंट किया इनके कमेंट सेक्शन में कि तुम जो अपने ससुराल वाले की बात वहां बता रही हो और जो उससे बात कर रही हो, तुम्हारी चैट्स लीक हो रही है। तो मैडम को पता लगा, ओ ये तो एक साजिश है, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है, शायद मेरे खिलाफ सबूत बनाए जा रहे हैं, जो कि इनका कहना है। मैं इन चीजों की किसी भी चीज की पुष्टि नहीं करती। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन आप इस चीज को समझ सकते हैं। वहां पर ये पलट गई, एकदम से पलट गई। वही बात हुई जो सब्सक्राइबर सर के साथ भी इसने किया था कि वो इनको सामान देना है तो बहुत सही, अचानक से उसको बच्चा चोर घोषित कर दिया और फिर अचानक से माफी मांगने लगी जब दोबारा से जरूरत पड़ी। इसी तरीके से यहां पर हुआ, ठीक है। तो उनको भी भाई, उसको भी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं तो तेरे से बात भी ना करती, तू है कौन, ये सी बातें बोली। उसने ये बोला कि मेरा लड़का तेरे टच में रहता था। अब जो कोई लोग इसको गलत वे में ले जा रहे हैं उनको मैं बता दूं, ऐसा कुछ गलत वैसा उसका मतलब ये था कि मेरा लड़का तेरे टच में रहता था, कि शायद उसके लड़के से इसकी बात होती होगी। तो ये चीजें वहां पे थी कि कॉमनली किसी से बात हो जाए तो वो चीजों को नेगेटिव ना ले कि भाई इसका कैरेक्टर खराब है और क्या है। कैरेक्टर के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगी भाई कि इसके ऊपर क्या इंजाम लग रहा है क्या नहीं इंजाम लग रहा है। यहां बोला गया रिएक्शन वालों को तेरी फोटो भेजूंगी, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी रिएक्शन वाला आज के टाइम में भी यूट्यूब में इतनी शर्म ले रख के बैठा हुआ है कि अगर उसके पास में इस तरीके की कोई फोटोज आती है तो उनको लीक नहीं करते, उनको किसी को नहीं देते। आज भी इतने शर्मदार सभी रिएक्शन वाले हैं कि नहीं फोटो लीक करेंगे। जो वीडियोस और जो इसकी चैट्स लीक हुई है, इसके जो पहली थी वो भी जब हुई है जब इसने दूसरों के कैरेक्टर पे बोला, दूसरे के घर में ज्यादा गंदगी मचाई, तब इसकी वो चैट्स लीक हुई है। इसने कभी भी किसी की इज्जत को तार तार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसने बहुत कुछ बोला है सबके बारे में, तो अब खुद के बारे में ये जब सुनती है तो इसके झूठ निकल आता है। इसने बोला कि ऐसे सास ससुर और देवर किसी को ना मिले, लालत है ऐसे लोगों पर।
तो ये क्यों नहीं बताती कि जब तुम्हारी जो हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके बाद में तुमने अपने देवर को शादी करना चाहती थी, क्यों नहीं बता रही हो पब्लिक को? जब तुम इतनी ज्यादा उन लोगों से परेशान थी, उन्होंने तुम्हें बाहर निकाल दिया था, पहले खाना नहीं खाते नहीं देते थे, बैठने नहीं देते थे कहीं, ये है वो है, तो तुम हाँ वहां पर अपने देवर से शादी करना क्यों चाहती थी? क्लियर करेगा इस बात को। अब आप कहेंगे कि बच्चे के लिए करना चाहती थी आप, हैं? जब वो आपके बच्चे से या आपसे प्यार ही नहीं करते थे तो आप किस लिए वहां पे शादी करना चाहती थी, क्यों करना चाहती थी? और ये बात इसने खुद बोली है, ये किसी ने वैसे भी नहीं बोली, रिएक्शन वालों ने भी नहीं बोली, ये अपनी जो सास की इसने जो ऑडियो लीक की थी या की वीडियो लीक की थी वहां पे इसने खुद बोला था कि मुझे संदीप दे देते, मैंने तो कहा था मुझे संदीप दे देते। तो इसकी सास के वर्ड थे कि कैसे दे देती तुझे संदीप, वो तुझे भाभी वो माँ की तरह मानता था, कैसे दे देती? उसने कितना किया तेरे लिए और तूने क्या किया? उसके ऊपर रेप का झूठा इल्जाम लगा दिया। तो ये इसके कर्म कांड है जो इसने किए हुए हैं। तो वो फैमिली इससे इसलिए चिढ़ती है। इसने बोला कि, और ये सब चीजें नेट पे है, ये कोई इन्फॉर्मेशन हमें बाहर से या कुछ ऐसे नहीं मिल रही है, ये सब नेट पे है। और ये जो फोटो वाली जो बातें हो रही है ना, ये शायद जो पहाड़ी फैमिली से कंटेंट आ रहा है, फोटोज वाला, फोटोज लीक हुई है उनकी भी, लेकिन शायद कोई ही बेशर्म ऐसा लोग हैं जिन्होंने वो फोटोज इंटरनेट पे डाली है या कहीं डाली है। मोस्टली लोगों ने कोई भी इस तरीके की वीडियो ऑडियो और वीडियो नहीं डाली, और गलत है। अगर किसी के पास इस तरीके की फोटोज आती भी है, कई बार वो एडिटेड होती है या सही भी होती है, तो नहीं डालनी चाहिए, वो एक गलत चीज है। वो किसी के लिए भी मैं कहूंगी कि किसी भी लड़की या लड़के के लिए, दोनों के लिए वो चीजें गलत हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई मेरे सास ससुर ने मुझ छोटे से बच्चे को निकाल दिया था, मैं पूरी रात रोती रही। जब इसके सास ससुर ने इसको जाने के लिए कहा तो इसका भाई वहां पर उसको लेने के लिए पहुंच गया। इसने सारा सामान जो इसके पास था समेटा और ये निकल के चलती बनी। वहां पर उस सामान था, उस वक्त इसके पास जितना गोल्ड था वो भी इसने लिया और चलती बनी। शायद इसका कुछ गोल्ड इसकी सास के पास रखा होगा, जो कि हमारे इंडियन कल्चर में मोस्टली होता है। अगर आपकी भी सास ससुर है और आप उनके साथ में रहते हैं तो आपका भी गोल्ड उनके पास में होगा, क्योंकि ये बड़ों को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। आजकल लड़कियां नहीं रखना पसंद करती, या फिर ये कहे कि ये जिम्मेदारी बड़ों को सौंप दी जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो उनकी जिम्मेदारी होती है। तो हो सकता है वो उनके पास रखा होगा। जब उनके लड़के की मृत्यु हुई उसके बाद में जब ये घर से बाहर आई, घर से इसको निकाला गया। निकाला क्यों गया? क्योंकि इसने उनकी मृत्यु के बाद में काफी ज्यादा प्रचंड कर दिए थे। ये पहले तो करती ही थी, काफी ज्यादा एग्रेसिव थी। इसने बहुत सारे कांड ऐसे किए हैं जो खुद बताए हैं इसने, कि मैंने भगवान जी की मूर्ति तोड़ दी थी, सास के कपड़े फाड़ दिए थे, ये सब चीजें इसने खुद बताई है। उसके बाद में भी जब इनके हस्बैंड है जो गुजरे, ये तब भी नहीं मानी और इन्होंने वहां पे भी प्रचंड करना शुरू कर दिया। जैसे कि कभी पराठे बना के खा रही है, हस्बैंड की डेड बॉडी आ रही है पर ये पराठे बना के खा रही है, और कभी स्विगी से कुछ मंगा रही है, कभी जोमेटो से कुछ मंगा रही है, कभी चाउमीन खा रही है, कभी कुछ ये खा रही है। इतना ही नहीं, जब ये अपने हस्बैंड की जो अस्थि विसर्जन के लिए होता है उस वक्त कुछ प्रक्रियाएं होती होगी, वो प्रक्रिया को करने के लिए जब इसके जो सास है वो शॉप पर गई, कंगन वगैरह कुछ खरीदने थे, वहां पर वो चूड़ी वगैरह लेने के लिए गई, तो वहां पर इसने जो चूड़ी वाला था उससे ये मांग की कि भैया मुझे लिपस्टिक दे दो, मुझे आईलाइनर दे दो, मुझे काजल दे दो। तो उस चीजों को सुनकर इसकी सास को गुस्सा आया और तब इसके कैरेक्टर के बारे में बोला गया। तो ये थी पूरी बात जो कि ये आधी कर करके बता रही है। अब ये बोलती है कि भाई मुझे खाने के लिए भी नहीं मिलता था, तो चलो इस बात को भी क्लियर कर देंगे। अभी ये बोल रही है कि खाने के लिए नहीं मिलता था, ये नहीं, आपने खुद ही तो ये बोला हुआ ना कि मैंने खुद पराठे बना के खाए थे, मैंने जोमेटो से मंगा के खाया था, मैंने ये खाया था, उस वक्त में वो खाए थे, ये वर्ड भी तो आपके बोले हुए हैं। तो कौन सी बात झूठी है कि आपको खाने के लिए नहीं मिलता था वहां पे, या फिर ये बात झूठी है कि आपको ये वहां पे जो चाउमीन वगैरह जो भी आपने उस वक्त में बताया था वो चीज झूठी है? इनमें से कौन सी बात झूठी है? एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके झूठ बहुत होते हैं, तो एक चीज इनमें क्लियर कर दीजिएगा। इसके बाद इतना ही नहीं, इसने बोला कि मैंने आपको बताया नहीं कि उनका फोन आया था, वो विहान को थोड़े दिनों के लिए अपने पास में बुला रहे थे पर मैंने भेजा नहीं कि मेरे बच्चे को यह वो है। तो
आप खुद बताइए, जो सब्सक्राइबर इसको सपोर्ट कर रहे हैं या लोगों को जो गालियां देते हैं या कोई भी ये वीडियो देख रहा है, आप सिर्फ एक बात बताओ, एक लड़की है, आपके घर में कोई बहू आई, आपकी भाभी आई या कोई भी आई, ठीक है, आपका भाई अभी भी है या नहीं है, मतलब जो भी मैं चीजें ये बोलना नहीं चाहती नहीं वाली, तो अभी भी है, ये चीजें सोच कर, और आपकी भाभी उस पर जो केस दहेज का केस कर देती है, बल्कि आपके भाई ने ऐसा कुछ करा भी नहीं है, दहेज का केस कर देती है, इतना ही नहीं आपके माँ बाप पे केस कर देती है और चली जाती है अपने घर में। तो आप क्या ऐसी औरत को दोबारा अपने घर में लाना चाहेंगे? सिर्फ मुझे इतनी चीज का जवाब दे दीजिए। क्या आपको डर नहीं लगेगा? और जब बात आती है कैरेक्टर की, जिस लड़के की शादी हो चुकी है, जिसकी अपनी वाइफ है, बच्चा है, उसके ऊपर इसने रेप का केस किया हुआ है, तो अगर वो लोग इसको अपने घर बुलाएंगे तो क्या वो लोग डरेंगे नहीं कि ये क्या कर दे, जिसने अपने भाई, अपने पापा सब पर हरेसमेंट का केस तक, मतलब हरेसमेंट की बातें तक बोली हुई है नेट पे, और सबके सामने बोली हुई है, ये चीजें सबके सामने है, वो क्या उनको छोड़ेगी जाके वहां पे? तो क्या उन लोगों को डर नहीं लगेगा इसको बुलाते हुए? तो ये चीजें थोड़ी, जो लोग बोलते हैं कि नहीं ये बहुत सीधी है, ये सीधी नहीं है। ये जो हरकतें करती है ना, एक्चुअली इसको पता सब कुछ है। अगर ये गंदा घर रख रही है तो इसको पता है कि घर गंदा है और साफ करना है। अगर ये कुछ काम करी है, तवे को किसी तरीके से यूज कर रही है, या किसी चीज से कपड़ा ढक रही है, या फिर बर्तनों को कहीं गंदी जगह पर रख रही है, या फिर पेट पर रखकर खाना खा रही है, बेड पे लेट के खाना खा रही है, तो वो इसलिए कर रही है जिससे कि इसके पास में कमेंट्स आए। वो जो कमेंट्स आएंगे तो वो वीडियो जो है, जितने कमेंट आते हैं उतना ही माना जाता है कि एंगेजमेंट है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। यूट्यूब नहीं देखता कि वो किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो और लोगों तक जाती है। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग समझिए, ये सब इसकी प्री प्लान चीजें हैं। ये इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं है जिन लोगों को ये लगता होगा कि बेवकूफ है, मंद बुद्धि है, इसके अंदर बुद्धि नहीं है। नहीं नहीं, इसके अंदर सब बुद्धि है, इसको पता है। और सच बताऊं तो इसके 10th 12th में काफी अच्छे नंबर है, इसने खुद अपनी मार्कशीट वगैरह शेयर की हुई है, काफी अच्छे नंबर है। तो डंप नहीं है ये। हो सकता है घर का काम ना आता हो, ये बहुत सी चीजें हैं, बहुत लड़कियों को नहीं आता, धीरे धीरे सब सीख लेते हैं, लेकिन इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर होते हैं ना, स्पेशली महिला जो क्रिएटर होती है, वो अगर घर में कुछ काम कर रही है ना, और कोई उसको बोला है कि नहीं ये काम दीदी ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में यही होगा कि आपने मुझे ये चीज बताई थी, अब मैंने ये इस तरीके से करी है, अब बताओ कैसे होगा। तो लोग उनको अलग सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये अपने ना उल्टे ले जाके इस तरीके से दिखाने की कोशिश करती है। तो जो इतनी इनोसेंस दिखता है, जो जैसा होता है वो ऐसा नहीं है एक्चुअली में। और मैं यहाँ पर सास ससुर को भी, किसी को भी क्लीन चिट नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि भाई जिनको हम नहीं जानते, हम पर्सनली नहीं जानते, तो उनके लिए हम क्या बोले? हम क्यों उनके लिए नेगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले हैं? हम तो यहाँ पर जो बातें इसने इंटरनेट पर खुद ने बोली है, वो उन चीजों को क्लियर करने के लिए हैं। दूसरा ये कि वो उस चीज उसको जरूर क्लियर करना, वो निधि का फैन आखिर कौन है जो कि उस शख्स को इतना ज्यादा उकसा रहा है कि तुम ये करो वो करो, वो फैन कौन है? और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके साथ में इतना बुरी चीज होती है, आपने कई बार कार्रवाई करने की कोशिश की, जैसे कि आपकी जो वीडियोस हैं वो गलत साइट्स पर डाली गई, आपके ऊपर इंजाम लगे, आपके कुछ चैट्स लीक हुई, आपके ऊपर गंदे कमेंट्स आते हैं, आपके हस्बैंड के, आपके बच्चे को थ्रेट तक आते हैं, आपके गंदे कमेंट आते हैं, अब भी आपकी इज्जत को इतना तार तार किया जा रहा है, आप इतना गुस्से में हैं, आप अकेली रहती हैं, आप परेशान हैं, आप एक सिंगल हैं, ये है वो है, जो भी आप चीज़ें बोलती है, आपके साथ में लोगों ने बहुत ज़्यादा ज्यादती की है, और उसके इतने बुरे लोग होने के बावजूद भी वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि आप ही को गंदे कमेंट कर रहे हैं और आपके कैरेक्टर को उछाल रहे हैं। तो मैं अब ये कहूंगी कि इस वीडियो में आप इतना बोलने की बजाय ना कार्रवाई जरूर कीजिएगा। अगर आपकी बातों में थोड़ा सा दम है तो जाके कार्रवाई करो, खिलाफ कंप्लेन करो पहले तो उस शख्स की जो ये गलत कमेंट कर रहा है। आपको पता है, आपने उससे पर्सनली बात भी करी है इंस्टाग्राम पर, आपको अच्छे से बताया कि वो इंसान कौन है जो आपको इतने गंदे कमेंट्स कर रहा है, आपके कैरेक्टर को उछाल रहा है, उसके खिलाफ कमेंट करो। दूसरा, वो जो निधि का फैन है ना, उसके खिलाफ भी कंप्लेन करना, क्योंकि वो भी बहुत गलत कर रहा है, वो बहुत ज्यादा उकसा रहा है। और वो जो बोल रहा है ना कि मैं फैन हूं और ये निधि को इस चीज की सफाई देनी पड़ेगी, नहीं भैया, क्यों सफाई देनी पड़ेगी उसको? जैसे जब हमेशा पीजी वाला कांड होता था, किसी ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, उस पर भी मैंने कहा था कि वो उसकी पर्सनल लाइफ है, जो उसने कर दिया,
उसने क्या किया क्या नहीं किया, उस चीज को हम जब तक नहीं बोल सकते जब तक वो इंटरनेट पे नहीं आया। और अगर इंटरनेट पे आ रहा है, आप कोई लड़का किसी को बोल रहा है, तो वो चीजें जरूरी है सच हो। और ये भी अगर बोली है तो वो भी चीजें हम नहीं मान सकते कि सच हो। तो ये क्यों पता है उस चीज को कि इसने पीजी में क्या किया है, किसने क्या किया। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इन चीजों की सफाई जब दो, जितनी जरूरत हो उतनी सफाई दो, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। और जो आपको इस तरीके के कमेंट करें ना, उकसाने वाले जो लोग कमेंट करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों के खिलाफ कार्रवाई करो। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं, हम मान जाएंगे आपको अगर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करोगे सच्ची में। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।